Love? Love is a beautiful feeling, but it is more beautiful when it is strong. हेलो दोस्तों, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। दोस्तों, जो हमारी आज की कहानी है वो दो उन प्यार करने वालों की कहानी है जिनके प्यार को ना हमारा समाज समझता है और ना कभी अपनाना चाहता है। वैसे तो प्यार करने वालों के रास्तों में कई परेशानियां आती हैं, जाहिर सी बात है। पर क्या हो जब ये दो प्यार करने वाले एक ही जेंडर के हों। जी हाँ, हमारी जो कहानी है वो कुछ ऐसी है। ये कहानी है अमित गोखले और समीर समुद्रा की। दोस्तों, इंटरनेट में ना बहुत ताकत है, उसने काफी लोगों को मिलवाया है और इन्हें भी इंटरनेट ने ही मिलवाया। अमित एक दिन बस यूं ही अपना गे बॉम्बे मेलिंग लिस्ट चेक कर रहा था और सडनली उसे समीर समुद्रा नाम का एक लड़का मिला। सो उसने उसे पिंग किया एंड दे स्टार्टेड टॉकिंग। दोनों में बातें शुरू हो गई और धीरे धीरे ये बातें बढ़ने लगी और दोनों एक दूसरे में दिलचस्पी लेने लग गए। दोस्तों, बातें करना ना बेहद जरूरी है, क्योंकि आप जब तक किसी से बात नहीं करोगे आप उसे समझोगे नहीं, उसकी अच्छाई बुराई को नहीं समझोगे। और जब तक आपको किसी इंसान की अच्छाई बुराई नहीं पता चलेगी आप उससे प्यार नहीं कर पाओगे। तो बातें कीजिए, आप भी बातें कीजिए। तो आइए समीर और अमित के बारे में बात करते हैं। अमित और समीर की बातें धीरे धीरे बढ़ने लग गई। दोनों दिन में घंटों एक फोन पे एक दूसरे से बात किया करते थे। धीरे उन्हें ये पता चलने लग गया उनके बीच में केवल दोस्ती नहीं है, उनकी दोस्ती अब प्यार में बदल रही है। 3 महीने एक दूसरे के साथ बिताने के बाद अमित और समीर ने डिसाइड किया कि उन्हें अब मिलना चाहिए। अमित ने एक प्यारा सा इनविटेशन कार्ड डिजाइन किया और समीर को डेट के लिए पूछा। एंड ऑब्वियसली समीर को तो हाँ ही कहना था। अमित ने काफी एफर्ट्स लगाए समीर को खुश करने के लिए। एक अच्छे रेस्टोरेंट में जो उसका फेवरेट था उसमें डेट प्लान करी, उसके रोज गिफ्ट्स सब चीज का अरेंजमेंट किया है। ये डेट दोनों के लिए बहुत इमोशनल थी, बहुत प्यार भरी थी और इतनी स्पेशल थी। स्पेशल होनी ही थी क्योंकि ये वो शाम थी जब अमित और समीर ने एक दूसरे को किस किया था पहली बार। कहते हैं ना कि अगर आप किसी से बेहद प्यार करते हो तो उससे दूर रहना आपके लिए बड़ा मुश्किल हो जाता है। हर पल हर घड़ी आपको उसी की याद सताती है। आप ये सोचते हो काश वो मेरे पास ही होता। इतना टाइम बिताने के बाद अमित और समीर भी एक दूसरे के बिना नहीं रह पा रहे थे। दोनों ने फैसला किया कि अब उन्हें लिविंग रिलेशनशिप में रहना चाहिए एंड दे स्टार्ट लिविंग टुगेदर। काफी समय एक दूसरे के साथ बिताने के बाद, एक दूसरे को अच्छे तरीके से जानने के बाद उन्होंने ये फैसला किया कि अब उन्हें शादी कर लेना चाहिए। पर शादी करना हमारे समाज और हमारे हिंदू फैमिली के लिए इस चीज को एक्सेप्ट करना बड़ा मुश्किल है। शादी तो करना चाहते थे पर उन्हें पता था कि उनके घर वाले इस रिश्ते के लिए कभी नहीं मानेंगे। जब वो एक दूसरे के पेरेंट्स को बताएंगे कि वो एक लड़की से नहीं एक लड़के से शादी करना चाहते हैं तो क्या रिएक्शन होगा उनका। अमित और समीर काफ़ी घबराए हुए थे उस वक्त, पर बात तो करनी थी उन्हें अपने पेरेंट्स से। जब अमित और समीर की फैमिली को उन दोनों के बारे में पता चला तो वो तो एकदम से शॉक हो गए थे। उनकी आंखों के सामने तो जैसा अंधेरा छा गया था। एक पल के लिए तो अमित की फैमिली को लगने लगा था कि अमित पागल हो चुका है और वो कभी किसी बाबा के पास कभी किसी डॉक्टर के पास अमित को ले जा रहे थे। पर उन्हें क्या पता था कि ये कोई पागलपंती नहीं है, ये प्यार है। काफी मुश्किल भरा समय था वो, अमित के लिए भी, समीर के लिए भी और उनके पेरेंट्स के लिए भी। पर कुछ साल बीतने के बाद, करीबन 3-4 साल बीत गए थे। पर कहते हैं ना, जब आपका प्यार सच में इतना ज्यादा गहरा होता है तो आपके प्यार के आगे तो भगवान झुक जाता है, तो पेरेंट्स क्यों नहीं झुकेंगे। उनके पेरेंट्स को भी रियलाइज होने लग गया कि ये दोनों सच में एक दूसरे से बहुत ज्यादा प्यार करते हैं और उनकी खुशी उनके बच्चों में थी। तो फाइनली वो उनकी शादी के लिए मान गए। अच्छी बात ये थी कि दोनों मराठी फैमिली से थे तो ज्यादा तकलीफ नहीं हुई दोनों परिवारों को एक दूसरे को अपनाने में। 21 अप्रैल 2009 ये वो तारीख है जब अमित ने समीर को शादी के लिए प्रपोज किया था।
एंड ऑब्वियसली समीर सेड यस। दोनों ने मिलकर फैसला लिया कि वो अपनी शादी वहीं करेंगे जहाँ से इनके रिश्ते की शुरुआत हुई थी। ये वो तारीख थी जब समीर और अमित दोनों शादी के बंधन में बंधने वाले थे। दोनों ने एक दूसरे से वादा किया जन्मों जन्मों तक साथ रहने का। शादी की एक बेहद अहम रस्म होती है कन्यादान। उस कन्यादान को, उस रस्म को इनकी शादी में एक नया नाम मिला, वरदान, जिसमें उनके पेरेंट्स ने उन्हें एक दूसरे को सौंप दिया। उनके पेरेंट्स ने तो उन्हें खुशी खुशी अपना लिया था, पर इंडिया में सेम जेंडर में शादी करना अभी भी बैन था। इसीलिए उन दोनों ने यूएस में शादी करी और वहीं सेटल हो गए। पर ऐसा नहीं था कि वो हिंदुस्तान नहीं आना चाहते थे, वो अपने देश, अपने घर आना चाहते थे, यहाँ रहना चाहते थे, पर नहीं आ सकते थे क्योंकि अगर गलती से भी उनके रिश्ते के बारे में किसी भी पता चल जाता तो लोग हंगामा कर देते, उनके अगेंस्ट कंप्लेन कर देते। करीबन 4 साल का सफ़र उन्होंने तय किया। उस 4 साल बाद हमारे देश में जो सेम जेंडर में शादी करना बैन था, उस लॉ को हटाया गया और दोनों को समाज ने, लोगों ने, दोस्तों ने, सबने अपना लिया। ये वो समय था जब अमित और समीर ने एक बार फिर शादी करने का फैसला किया ताकि वो अपने देश में अपने लोगों के साथ फिर से एक दूसरे को अपना सकें। दोस्तों, अमित और समीर ना एक ही बात पे यकीन करते थे कि कभी हार मत मानो और हमेशा अपने दिल की सुनो, क्योंकि उन्हें ये लगता है कि जो भी अपने दिल की सुनता है वो कभी भी अपने जीवन में हारता नहीं है। दोस्तों, उम्मीद करती हूँ आपको आज की कहानी पसंद आई होगी। अगर पसंद आई है तो प्लीज़ लाइक करिए, कमेंट करिए और शेयर करिए। टिल देन, टेक केयर ऑफ योरसेल्फ। मैं मिलती हूँ आपसे अगली कहानी के साथ।